हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारी यूट्यूब की 50 के जो भी सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए हैं इस जर्नी में बहुत हमारा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। ओके, और आपके बहुत सारे विशेस आए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि इतने सारे हमारे पास विशेस आ रहे थे तो मैं अलग से सभी को मैसेज नहीं कर पा रही थी, तो सोचा चलिए आज ही इस वीडियो के थ्रू आप सभी का शुक्रिया अदा कर दिया जाए। आज के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। दो ऐसी बड़ी गलतियां जो सबसे ज्यादा होती हैं, जिस वजह से आप मेहंदी लगाना कभी सीख ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे कभी भी। ओके, और इसके बारे में हम आज इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या गलतियां आप करते हैं। मेहंदी लगाना आप सभी जानते हैं ये एक कला है जिसको सीखने के लिए काफी टाइम लगता है। ओके, बहुत इसके पीछे प्रैक्टिस होती है। और अगर आपको प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो आपको कहीं ना कहीं जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं जिनका काम बहुत सुंदर होता है उनसे सीखना पड़ता है। ओके, क्योंकि एकदम से अगर आप सोचो कि खुद से ही सीखे तो एकदम से नहीं हो सकता है कि आप 1 महीने में सीख गए हो। आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है, मेहंदी लगाना सीखने के लिए। तो पहली गलती क्या करते हैं, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब भी आप मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं और जब आप जाते हैं किसी अदर आर्टिस्ट के पास मेहंदी लगाना सीखने के लिए, ठीक है, तो आप उनके पास जाते हैं, मेहंदी लगाना सीखते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, आप ये चीज देखते हो कि जो आपका जो भी आर्टिस्ट है, ठीक है, जो आपका टीचर है, उसने जो मेहंदी का डिजाइन लगाया है वो बहुत स्मूथली, बहुत इजीली वो क्रिएट कर पा रहा है। बट जब आप बना रहे हो तो बिल्कुल भी वो आपका अच्छा नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं बन रहा है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा चीज होती है। ये नेचुरल सी चीज है कि कभी आपने मेहंदी लगाना सीखा ही नहीं है या फिर मेहंदी आपको नहीं आती है तो आप वो चीज ठीक कर ही नहीं सकते हो। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने काम को ना, जो दूसरा आर्टिस्ट है, ओके, जो आपका टीचर है, ये चीज ना मेरे साथ भी बहुत होती है जब मैं ऑनलाइन क्लासेस में काम कराती हूँ, तो उसके साथ कंपेयर करते हैं कि मैम देखो मेरा तो डिजाइन बना ही नहीं है, आपका बहुत अच्छा बना है, आप तो बहुत अच्छे से बना लेते हो, आप कैसे बना लेते हो, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो आप वो चीज जब कंपेयर कर रहे हो ना तो वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो जो डिजाइन क्रिएट होता है, कोई भी आपका टीचर है, कोई भी आपका आर्टिस्ट है, ठीक है, जिसने वो डिजाइन क्रिएट करी है, उसके पीछे उसका बहुत टाइम है। ओके, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत दिन रात एक करके उन्होंने प्रैक्टिस किया होता है। वो चीज को आप नहीं देखते, सीधा आप देखते हो आपका डिजाइन बहुत अच्छा है, हमारा डिजाइन अच्छा नहीं है, आपने इस ट्रिक से सिखाया है, ये ट्रिक हमने फॉलो करी बट हमारा अच्छा नहीं बना। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से ही आप एग्जैक्ट सेम उस पर्सन के जैसा बनाने लग जाओ, क्योंकि जो फिनिशिंग होती है वो टाइम के साथ ही आती है, डेली प्रैक्टिस करने पर ही आती है। बहुत से लोग जो मेरी क्लासेस में आते हैं वो मुझे ये भी बोलते हैं मैम हमें तो आपके जैसा बनना है, आपके जैसा डिजाइन लगाना सीखना है। तो मेरे जैसा अगर आपको चीजें करनी है तो मेरे ही जैसी आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब दिन रात पूरा एक करने का मतलब ये नहीं है, डेली प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो 5-5 घंटे 6-6 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट आप उसके अंदर अपनी गलतियां ही नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप टाइम दे रहे हो, क्वालिटी वाइज नहीं चल रहे हो, क्वांटिटी वाइज चल रहे हो कि आपको इतना इतना टाइम देके ना प्रैक्टिस करनी है, घंटों बैठे हुए हैं बट वो प्रैक्टिस आप करी जा रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो ना, उसमें आप अपनी गलतियां नहीं देख रहे हो, ठीक है। जो भी आपने काम किया है आपको पहले तो खुद को, अपने आर्टिस्ट जो भी आपका टीचर है, ओके, या फिर अदर आर्टिस्ट भी हैं, उनसे आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत टाइम उन्हें हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, वो भी इस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आप गुजर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है, उनके साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको अपना वर्क जो है वो दूसरे आर्टिस्ट के साथ में कंपेयर करना है कि आप में, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लावर ड्रॉ किया तो दूसरे का जो फ्लावर है, ठीक है, उसकी पेटल कैसी बनी है, आपकी पेटल कैसी बनी है, उसका जो सेंटर का डिजाइन आपने ड्रॉ किया है उनका कैसा है, आपका कैसा है, शेडिंग कैसी हुई है, उन्होंने स्ट्रोक में किया, आपने स्ट्रोक्स में नहीं की है, आपने सिर्फ कोन को गोल गोल घुमाया है। ओके, तो ये चीजों को आपको कंपेयर करना है, आपको खुद को दूसरे पर्सन के साथ नहीं करना, डिजाइन्स कंपेयर करने हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखनी है। और जो भी हम प्रैक्टिस वाली बात कर रहे थे, तो जो डिजाइन आपने सबसे फर्स्ट ड्रॉ करी है
उसमें आपकी क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है, वो आपको लिखनी है कि ताकि आप वो करने के बाद जब दूसरी डिजाइनिंग दोबारा करें तो उसमें वो गलतियां नहीं करें। ऐसे जब आप बैक टू बैक प्रैक्टिस करते हो हर डिजाइन बनाने के बाद, आप उसको नोट करते हो कि क्या क्या गलती इसमें हुई है, नेक्स्ट वाले में वो गलती नहीं करते हो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए गलतियां आपकी कम होती हैं और फिनिशिंग आती है आपके काम में। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज आपको करनी है और खुद के ही बनाए हुए मेहंदी कोन, मेहंदी पेस्ट से काम करना है। ठीक है, समझ आया ये वाला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जब कोई आर्टिस्ट आपको सिखा रहा है मेहंदी लगाना, तो उस टाइम पे वो जो बेसिक चीजें आपको समझाता है उसको ध्यान से नहीं सुनना, ओके, उसको चीज को नोट नहीं करना। जो बेसिक डिजाइनिंग आपको कराई जाती है, जैसे कि फिलर एलिमेंट हो गया, बेसिक चेक्स की डिजाइनिंग हो गई, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है बेसिक्स में भी, तो उसको ना प्रैक्टिस करके सीधा जाते हैं फिगर के काम पे। बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स भी ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें ना डायरेक्ट फिगर सिखा दो, हमको है ना बेसिक डिजाइनिंग आती है। बट बेसिक डिजाइनिंग आपने किसी आर्टिस्ट से सीखी ही नहीं है और आप सोचते हो कि एकदम एडवांस वाले पे चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी भी आप मेहंदी लगाना नहीं सीख सकते हो उस लेवल की, जिस लेवल की आप चाहते हो, ओके। तो बेसिक्स जो होते हैं ना मेहंदी के, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि वो आपको डिजाइनिंग याद रहे, ओके। जब आपको फुल हैंड की डिजाइनिंग कुछ करनी है, या फिर कोई भी अरेबिक मेहंदी डिजाइन हो गई, या फिर कोई भी एनी अदर डिजाइनिंग अगर आपको हाथ की करनी है, तो वो आपको वहां पे बहुत हेल्प करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, ओके। एंड इसके अलावा जो अभी से पहले वाले पॉइंट में मैंने बात करी मेहंदी के कोन की, अब मेहंदी के कोन में क्या करते हैं, मार्केट वाले कोन से काम करते हैं, सोचते हैं हम इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, मेहंदी का पाउडर क्यों ले, पेस्ट क्यों बनाए, इतना टाइम इसके अंदर जाएगा। तो पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए, नहीं होंगे, सोचोगे एकदम से सब चीजें हो जाए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ओके। आपको मेहंदी का पेस्ट बनाना भी आना चाहिए, मेहंदी का पेस्ट बनाना नहीं आता है तो सीखो, ओके। पेस्ट बनाना आ गया, मेहंदी का कोन बनाना आ गया, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है डे बाय डे वो चीजें नोट कर लो। कुछ भी नोट नहीं करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस वजह से आपका बहुत टाइम जाता है और एक्सक्यूज भी बहुत निकलते हैं कि हमारे घर पे हमें बच्चे देखने हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो चीज तो आप भूल जाओ कि ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो चीजें लिखो, नोट करो और आगे फिर आपको उसी के हिसाब से काम करना है। तो ये चीजें बहुत होती हैं कि आपको आगे कहीं बढ़ना है तो उसके लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। आप सोचो नहीं हम तो ऐसे ही कर लेंगे, हमें तो सब चीजें याद रहती है, तो ये गलतियां भी होती हैं, ओके। तो ये सब कुछ चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आया आज के इस पूरे वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें आपको समझाई हैं, बहुत बेसिक सी हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि जैसे कि मेहंदी से रिलेटेड हो गया, इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई हैं, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ पे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो पे बना के आपको आंसर कर दूंगी, या फिर अगर हो सकता है तो कमेंट में ही आपको आंसर उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। होप ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल लगी होंगी और अब इस तरीके से आप काम करना और फिर मुझे जरूर बताना कि क्या उसका रिजल्ट आया, ओके। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।